जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों की, गुरु साहिबानों की जयंतियां सरकारी स्तर पे मनाती है। हमने पहले भी पिछले दिनों गोहाना के अंदर कबीर जयंती मनाई थी, उससे पहले रविदास जयंती भी मनाई थी, वाल्मीकि जयंती भी, धनौरी के अंदर जैसे धन्ना जाट जयंती मनाने का काम किया। इसी कड़ी के अंदर आने वाली 20 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जा रही है। आज इसी का निमंत्रण देने के लिए मैं यहाँ सिरसा में पहुंचा हूँ, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय नायब सैनी जी होंगे। और ये पहली बार है कि दक्ष जयंती सरकारी स्तर पर मनाई जा रही है। मुझे कई जिलों के अंदर जाने का मौका मिला है, लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और मैं समझता हूं कि 20 जुलाई को बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर से समाज के लोग जाकर के और वहां महाराजा दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय नायब सैनी जी की कार्यशैली है, हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चलने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। वहीं अगर विशेष रूप से मैं बैकवर्ड क्लास की बात करूं तो बैकवर्ड क्लास की जो पुरानी मांगे थी, खासकर लंबे समय से मांग थी बैकवर्ड क्लास की, एक तो क्रीमी लेयर की क्रीमी लेयर की आय सीमा जो है वो 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख की जाए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए। ये मांग पुरानी थी समाज के लोगों की, बैकवर्ड समाज की। और इसके अलावा भी जो पिछली सरकारों के अंदर जिस तरीके से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले 10 साल तक कांग्रेस का सरकार रही, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम पे जो खासकर अगर जो सबसे ज़्यादा किसी के साथ अन्याय हुआ तो बैकवर्ड क्लास के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके समय में नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी और या फिर पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और बैकवर्ड क्लास में, उसमें भी खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको कहते हैं BCA, उन लोगों के पास ना तो ज़्यादा राजनीतिक लोग होते हैं और ना ही उनके पास पैसा होता, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। जब भी कोई सरकारी वैकेंसीज निकलती थी तो जितनी नौकरियां निकलती थी, मान लो BCA की 40 वैकेंसीज निकली है, 5-7 लेकर के एक छोटी सी लाइन नीचे लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जिन्होंने 23 जून को मीटिंग बुला करके गुड़गांव के अंदर ये घोषणा करने का काम किया कि जहाँ क्रीमी लेयर की आय सीमा हम 8 लाख कर रहे हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर की और सैलरी की इनकम नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो बैकलॉग है, जो कांग्रेस के समय में, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस के समय जो अन्याय करने का काम किया, हमारे जो युवा है उनको नौकरी से वंचित करने का काम किया, उसकी भी भरपाई करने का काम करेंगे। जल्द ही प्रदेश के अंदर और जो नई नौकरियां निकाल करके जो बैकलॉग है उसको पूरा किया जाएगा। और जो HKRN है उसके अंदर भी 27% आरक्षण OBC का होगा, और जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसके अंदर भी अभी मीटिंग चल रही है, उसके अंदर भी जो OBC का आरक्षण है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को जो खासकर जो एक अनदेखी हो रही थी उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आज नायब सैनी जी के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो फैसले लिए हैं, चाहे पंचायतों के लिए, खासकर जो सरपंचों की मांग थी कि उनकी जो कार्य करने की जो है वो बढ़ाई जाए, उनकी पावर बढ़ाई जाए, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। अब जहां बिना टेंडर के पहले 5 लाख रुपए थे उसको 21 लाख रुपए कर दिया गया है, और कितने ही काम जो है गांव के अंदर सरपंच और पंचायत गांव की जो करवा सकती है। तो मैं समझता हूं कि हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जो है नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। जिस तरीके से
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, इसी तरीके से एक बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार रिपीट करेगी। सर, दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के 2 विधायकों की डिसमिस की बात कर रहे हैं, आप उपाध्यक्ष हैं सदन के, क्या करें? देखिए, अभी उनकी तरफ से लेटर माननीय स्पीकर साहब को दिया गया है, और अगर कोई भी विधायक विद इन हाउस अगर विप की कोई उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। बाहर का उन्होंने अभी उन्होंने एप्लीकेशन दी है, और उसके लिए स्पीकर साहब उस जो विधायकों के खिलाफ जिनके खिलाफ आरोप लगाया है उनका भी वर्जन जानेंगे, तो तथ्य क्या है, तथ्य देख करके उसके बाद में उस पर फैसले लिए जाते हैं। एक लेटर और गया है जिसमें चौधरी रणजीत सिंह को नए सिरे से और दिलाने की बात भी कही गई है। किसने कही? आजाद विधायक रहते हुए मिनिस्टर बने नहीं, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने उसी समय पे विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके ऊपर उनके ऊपर तो कोई और कुछ बनता नहीं। जब उन्होंने, आज वो विधायक नहीं है, मंत्री हैं, 6 महीने तक बिना विधायक भी मंत्री रह सकते हैं। निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी को बनाया गया है। एक बहुत ही अनुभवी नेता मोहनलाल बड़ौली जी हैं, जिनके पास विधायक का भी अनुभव है, संगठन का भी लंबे समय का अनुभव है। महामंत्री वो अब थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। निश्चित रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से, जहाँ माननीय नायब सैनी जी का, क्योंकि मुख्यमंत्री का दायित्व भी उनके पास था, प्रदेश अध्यक्ष का भी था, उनका काम बटेगा और अच्छी तरीके से जो है वो वर्करों में जा करके और उनको दिशा निर्देश दे करके कार्य करेंगे, और उनका लाभ जो है हमारे वर्कर्स को मिलेगा, उनके अनुभव का लाभ जो है। और मुख्यमंत्री तो हमने पहले ही हमारे जो है हाईकमांड ने उनको तय कर ही दिया, उसमें कोई है दो राय है ही नहीं।